वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैथ। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम बहुपद का भाग कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों की काफी क्वेरी आ रही थी कि सर आप जमीन से रिलेटेड वीडियो तो डालते रहते हैं, कोई एक आध वीडियो हमारे लिए भी बना दीजिए। तो बच्चों की क्वेरी थी डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स कि हम बहुपद का भाग कैसे करते हैं, सर आप इससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए। तो बच्चों की आज इसी क्वेरी को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक हमें पॉलिनोमियल्स नंबर दे रखा है, नंबर क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। इस नंबर में आपको डिवाइड करना है किस डिजिट से, x माइनस 2 से। अब कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपको पॉलिनोमियल्स नंबर दे रखा है उसका आपका फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर है यहाँ पर एक्स क्यूब, ठीक। और जिस डिजिट से आपको डिवाइड करना है उसका फर्स्ट नंबर क्या है, वो है x। अब आप ये देखिए x का आप किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका नंबर x क्यूब हो जाएगा, ठीक। अगर हम x का मल्टीप्लाई x में कर दें तो आंसर क्या आएगा। देखिए x का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे तो यहां पर आंसर आएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से कर दें तो आंसर क्या आएगा, x क्यूब आएगा। तो यहां पर हमें पहला नंबर क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, ठीक। x का मल्टीप्लाई जब हम x स्क्वायर में करते हैं तो आंसर क्या आता है, x क्यूब आता है, सही है। जब आपने x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में कर दिया तो अब कायदे से आपको एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 2 से भी करना पड़ेगा, ठीक। तो प्लस माइनस माइनस लगाया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, डिवाइड में हमें माइनस करना पड़ता है डिजिट लिखने के बाद, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका एक्स क्यूब है, ये किसका नंबर है, प्लस का या माइनस का, यहां पर एक्स क्यूब है प्लस का। अब उसके आगे कोई नंबर कोई साइन नहीं है तो किसका नंबर होगा, प्लस का होगा, ये अंडरस्टूड है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर के आगे जब कोई साइन नहीं है तो वो नंबर किसका होगा, प्लस का। अच्छा 2x स्क्वायर किसका नंबर है, माइनस का, ठीक। एक्स क्यूब है प्लस का तो यहां पर हम लगाएंगे माइनस, ठीक। 2x स्क्वायर है माइनस का तो यहां पर हम लगाएंगे प्लस। जब भी हम पॉलिनोमियल्स नंबर का माइनस करते हैं तब नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब नीचे वाले नंबर के साइन हमें बदलने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर एक्स क्यूब या प्लस का था ना, अब यहां पर ये एक्स क्यूब प्लस का नहीं रह गया, अब ये एक्स क्यूब किसका हो गया, माइनस का हो गया, सही है। इसी तरीके से अब 2x स्क्वायर माइनस का नहीं हुआ, अब ये 2x स्क्वायर किसका हो गया, प्लस का हो गया। मतलब अब हमें जो बीच में जो है साइन थे हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक। एक्स क्यूब प्लस का और एक्स क्यूब माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आ गया 0, ठीक। अच्छा माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, सही है, और प्लस का है 2x स्क्वायर। अब आप ये देखिए माइनस की डिजिट बड़ी है या प्लस की डिजिट बड़ी है, आपको बस ये देखना है। हमारी डिजिट बड़ी है माइनस की, ठीक, तो यहां पर माइनस तो आएगा ही आएगा। अच्छा देखिए आपकी जेब में 2 रुपए पड़े हैं, आपको किसी को 3 रुपए देने हैं, आप 2 रुपए दे दीजिए, अभी भी कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 1 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा 1x स्क्वायर, लेकिन आपको x स्क्वायर के साथ कभी भी 1 नहीं लगाना। x कोई भी वेरिएबल टर्म हुआ, कोई भी चर राशि होती है, जैसे x हो गया, y हो गया या a हो गया, इसके साथ ऑलरेडी 1 होता है, हमें 1 लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड है ये भी कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे 1 लगा हुआ है यहां पर, ठीक। तो ये क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, ऊपर से उतार लेंगे प्लस का 3x, ठीक। तो देखिए फिर आपको देखना है कि हम x का मल्टीप्लाई किस डिजिट से करें कि आपका x स्क्वायर आ जाए। मतलब x का मल्टीप्लाई यहां पर हम किस डिजिट में करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, x स्क्वायर आ जाए। यानी कि कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अगर हम x का मल्टीप्लाई x में कर दें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो अगर हम x का मल्टीप्लाई x से कर देते हैं तो क्या आएगा आंसर, x स्क्वायर। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, वैल्यू x चाहिए, यहां पर हमको क्या चाहिए, x चाहिए। अगर हम x का मल्टीप्लाई x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस x का मल्टीप्लाई x में क्या क्या हुआ, x स्क्वायर हो गया, ठीक। अच्छा देखिए जब आपने इस वाले x का मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इस x का मल्टीप्लाई 2 से भी करना पड़ेगा। माइनस माइनस यहां पर क्या हुआ, प्लस। x का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे क्या आंसर आएगा, 2x,
ठीक, माइनस करते हैं, यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। 2x किसका है, प्लस का, ये क्या हो जाएगा, माइनस। साइन चेंज होते हैं जब हम माइनस करते हैं, पॉलिनोमियल्स में जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं रहा, अब आपको इस वाले माइनस से कोई मतलब नहीं है, ना इस प्लस से मतलब है, ठीक। मतलब एक्स स्क्वायर किसका हो गया, एक्स स्क्वायर है माइनस का, और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक। प्लस का 3x और माइनस का 2x, अब ये 2x किसका रह गया, माइनस का हो गया, अब ये प्लस का 2x नहीं रहा, ठीक है। प्लस का 3x है और माइनस का है 2x। अब आप देखिए डिजिट हमारी किसकी बड़ी है, प्लस की डिजिट बड़ी है या माइनस की डिजिट बड़ी है, यहां पर हमारी प्लस की डिजिट बड़ी है, तो आंसर हमारा प्लस में ही आने वाला है, ठीक है। प्लस का क्या आएगा, ओनली x, यानी कि आप 1x लिखेंगे लेकिन आपको 1 नहीं लगाना, ठीक। अच्छा, फिर हम क्या उतार लेंगे, माइनस का 2 उतार लिया हमने, ठीक। अच्छा, अब यहां पर आपको कौन सा साइन रखना है, प्लस या माइनस, यहां पर x किसका है हमारा, प्लस का, तो यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, प्लस, ठीक। यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर किसका था, माइनस का, तब मैंने क्या रखा था, माइनस, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना है हम x का मल्टीप्लाई किस डिजिट में करें कि हमारा x ही आ जाए, x का मल्टीप्लाई हम किस डिजिट से करें कि हमारा x आ जाए। अगर हम x का मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x, क्योंकि x 1 जा x, तो यहां पर हमारा नंबर क्या आएगा, 1, ठीक। x 1 जा x प्लस माइनस माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे, 2 1 जा 2, सही है। माइनस है, ये हो गया प्लस, ये प्लस का x है, ये हो गया माइनस, ठीक। प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2 प्लस का 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट अभी मैंने बताया, अब ये माइनस का 2 नहीं रहा, अब ये किसका 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 0, मतलब यहां पर जो हमारा रिमाइंडर है जिसे हम शेषफल भी बोलते हैं, वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप कैसे चेक करेंगे कि जो हमने ये क्वेश्चन किया है ये सही है या ये गलत है, उसका भी तरीका है, उसको समझते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, उसे चेक करने का भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और हमें इसमें जोड़ना है क्या, शेषफल, सही है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक। वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, यहां पर भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है हमारा ये वाली संख्या, ठीक। भाजक क्या है, भाजक है हमारा ये वाला नंबर, भागफल क्या है, भागफल है हमारा ये वाला नंबर, और शेषफल यहां पर क्या है, शेषफल हमने निकाला था इस क्वेश्चन का 0। अच्छा, भाजक, भाजक में हम रख देंगे x माइनस 2, ठीक, मल्टीप्लाई, भागफल क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस शेषफल 0, सही है। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, x का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर में कराना है। x का मल्टीप्लाई जब आप एक्स स्क्वायर में करेंगे, आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब, सही है। फिर आपको क्या करना है, इसी x का मल्टीप्लाई आपको करना है इस वाले x से, प्लस माइनस माइनस, x का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे, आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर, सही है। फिर आपको क्या करना है, इस x का मल्टीप्लाई कराना है 1 से, प्लस 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 x 1 जा x, सही है। अब आपको क्या करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई कराना है x से, माइनस प्लस माइनस, 2 का मल्टीप्लाई जब आप x स्क्वायर में करेंगे तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर, सही है। सेम 2 का मल्टीप्लाई अब आपको करना है x से, माइनस माइनस प्लस, 2 का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2x, ठीक। सेम यहां पर भी आगे वही कहानी है, 2 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, माइनस प्लस माइनस एंड 2 1 जा 2, सही है। इस वाली वैल्यू को हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, एक्स क्यूब। देखिए, अब आपको देखना है
एक्स क्यूब की पावर वाला कोई दूसरा नंबर है क्या? नहीं है, एक्स क्यूब वैसे का वैसे ही रख देंगे। सही है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर एक तो यहां पर है, एक एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, यह है माइनस का एक्स स्क्वायर और यह है माइनस का 2x स्क्वायर, मतलब माइनस का है, इधर हम ले लेते हैं इसको 1x स्क्वायर ले लेते हैं। सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 तो होता ही है, और माइनस का 2x स्क्वायर। अब माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर। भाई माइनस का 3 और माइनस का 4, आंसर क्या आएगा? माइनस का 7 ही तो आएगा। भाई आपको किसी को 3 रुपए देने और किसी को 4 रुपए देने, कुल उधारी आपके ऊपर कितनी है? 7 रुपए की उधारी है। सिंपल। सेम यहां पर है, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस के 3x स्क्वायर। सही है। अच्छा, प्लस का x, यहां पर एक x, एक है यहां पर x, मतलब सेम वेरिएबल टर्म में सेम वेरिएबल टर्म का ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। हम x को x स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्लस का x और प्लस का 2x, यानी कि प्लस का आगे क्या है? 1, प्लस का x और प्लस का 2x क्या हो गया? प्लस के 3x, प्लस के 3x, और यहां पर क्या बचा हमारे पास? माइनस का 2। भाई प्लस का 0 भी तो था, और माइनस 2 और 0 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 ही होगा। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है माइनस प्लस का है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। देखिए वैल्यू मैच कर रही है नहीं कर रही? मैच कर रही है, तब तो हमने जो क्वेश्चन किया था डिवाइड वो सही किया है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है, गलत हो चुका है। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 एंड माइनस का 2, यानी कि जो हमने डिवाइड किया था वो सही किया था। चलिए अब हम सीखते हैं सेकंड डिवाइड, लेकिन अब जो मैं डिवाइड कराऊंगा उसका वेरिफिकेशन आप खुद से करेंगे। अब मैं वेरिफिकेशन करके नहीं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास पॉलिनोमियल्स है 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। अब ये हमारा एक बहुपद है, इसका हमें भाग करना है किस संख्या से? 2x माइनस 1 से। अब कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखिए अब आपको देखना है, यहां पर हमारा पहला नंबर क्या है? 14x क्यूब, यहां पर पहला नंबर क्या है? 2x। 2x का हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए 14x क्यूब? 2x का हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें? आंसर क्या चाहिए? 14x क्यूब। ठीक है, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर दें, 2 7 जा 14, सही है, और x का मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर से, 2 7 जा 14 एंड x का मल्टीप्लाई जब आप x स्क्वायर में करेंगे क्या हो जाएगा? 14x क्यूब। यानी कि यहां पर हमें फर्स्ट नंबर क्या चाहिए? हमें फर्स्ट नंबर चाहिए 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई हमें करना है 7x स्क्वायर से, यहां पर आंसर क्या आएगा? 14x क्यूब। सही है। अच्छा, जब आपने 7x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x में कर दिया, अब आपको क्या करना है? 7x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से भी करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 7x स्क्वायर का जब आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 7x स्क्वायर। सही है, माइनस करते हैं, यहां हमारा फर्स्ट टर्म किसका है? प्लस का, ये हो जाएगा माइनस, यहां माइनस का है टर्म है हमारा 7x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब भी हम माइनस करते हैं पॉलिनोमियल्स नंबर को तो हमें नीचे वाले टर्म के साइन चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, 14x क्यूब प्लस का और 14x क्यूब माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 14x क्यूब अब प्लस का नहीं रह गया, अब वो माइनस का हो गया। ठीक, सेम यहां पर है, माइनस का 5x स्क्वायर है और प्लस का 7x स्क्वायर है, मतलब माइनस का है 5x स्क्वायर और प्लस का है 7x स्क्वायर। ठीक, क्योंकि माइनस का नहीं रहा, अब ये 7x स्क्वायर किसका हो गया? प्लस का हो गया। सही है। अब आप ये देखिए प्लस का नंबर बड़ा है या माइनस का नंबर हमारा बड़ा है? हमारा नंबर बड़ा है प्लस का। ठीक है, मतलब आपके पास 7 रुपए है और आपको सामने वाले को 5 रुपए देने, दे दीजिए, आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 2 रुपए। तो यहां पर आंसर आया 2x स्क्वायर। सही है, प्लस का 9x स्टार लिया। ठीक, अच्छा अब आपको देखना है 2x का मल्टीप्लाई हम किस डिजिट से करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। 2x का मल्टीप्लाई जब हम x में कर देंगे, किस में कर देंगे? x में कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। अब आप ये कंफ्यूजन में होंगे, सर यहां पर क्या साइन आएगा? प्लस का या माइनस का? 2x स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस या माइनस? प्लस, तो यहां पर आएगा प्लस।
सही है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे क्या आएगा, एक्स वन जा एक्स। सही है, माइनस करते हैं, ये माइनस है, प्लस ये प्लस का है, ये हो गया माइनस। सही है, 2x² प्लस का 2x² माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 9x प्लस का x, प्लस का 9x प्लस का x प्लस के 10x, क्या हो जाएगा, प्लस का 10x, क्या उतार लेंगे, -1। सही है। अच्छा, अब आपको देखना है कि 2x का मल्टीप्लाई हम किस नंबर में करें, क्या आ जाए, 10x आ जाए। 2x का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई जब हम 5 में कर दे, 2 5 जा 10, 2x का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 10x। अगर हम 2x का मल्टीप्लाई 5x से कर देंगे, 2 5 जा 10 और x x जा x², तो यहां पर 2x का मल्टीप्लाई हमें 5 से ही करना पड़ेगा, तब हमें आएगा क्या, 10x। तो यहां पर हमारा साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, यहां पर हमारा 10x किसका है, प्लस का या माइनस का, 10x है प्लस का, तो यहां पर नंबर किसका आएगा, प्लस का नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा, 5 आएगा। 2x का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे क्या आएगा, 10x, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। सही है, प्लस का 10x है, ये हो गया माइनस, माइनस का 5 है, ये हो गया प्लस, साइन चेंज कर लिया हमने, प्लस का 10x माइनस का 10x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 1 और प्लस का 5, माइनस का 1 प्लस का 5, डिजिट किसकी बड़ी है, प्लस की या माइनस की, प्लस की डिजिट बड़ी है, आंसर प्लस में आना है। अब यहां पर है प्लस का 5 -1, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 4, क्या आएगा, प्लस का 4, और ये हमारा शेष फल हो जाएगा, जिसे हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमें बहुपद दे रखा है माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5। इस बहुपद में हमें भाग देना है किस संख्या से, माइनस का x² प्लस का x माइनस के 1 से। कैसे करेंगे, इजी है। अब देखिए यहां पर भी फर्स्ट टर्म में इस वाले बहुपद में यहां पर माइनस आ गया, और जिस संख्या से भाग देना है यहां पर भी फर्स्ट टर्म में माइनस है, पर ये टफ नहीं है, ये भी इजी है। अब आपको देखना है माइनस के x² का हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए माइनस का x³, मतलब माइनस के x² का हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का x³। सही है, अगर हम माइनस के x² का मल्टीप्लाई x से कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का x³। सही है, अगर हम माइनस के x² का मल्टीप्लाई यहां पर माइनस x से कर देते तो आंसर क्या आता, प्लस का x³ आ जाता, लेकिन हमें चाहिए माइनस का x³, तो यहां पर माइनस का x तो होगा नहीं, यहां पर क्या होगा, प्लस के x से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर ले लेते हैं हम प्लस का x, माइनस x² का जब हम प्लस के x से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, माइनस का x³। सही है, अब आपको क्या करना है, प्लस 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 इस x का मल्टीप्लाई इस x से भी करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे आंसर क्या आएगा, x²। ठीक, प्लस माइनस माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आंसर क्या आएगा, x, x 1 जा x, माइनस कर रहे हैं साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस। ठीक, माइनस का x³ प्लस का x³ कैंसिल हो गए। सही है, प्लस का 3x² और माइनस का x², यहां पर डिजिट किसकी बड़ी है, प्लस की या माइनस की, यहां पर डिजिट प्लस की बड़ी है, तो यहां पर आंसर प्लस में आएगा। फर्स्ट आंसर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट नंबर प्लस के 2x², क्या आएगा, प्लस का 2x², क्योंकि प्लस का 3x² था और माइनस का x² था, तो यहां पर आंसर प्लस में आ गया। अब देखिए माइनस का 3x और प्लस का x, क्योंकि बीच वाले जो भी ये साइन है ये वाले, जब भी हम माइनस करेंगे किसी बहुपद का तो बीच वाले चिन्हों से हमें कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि साइन बदल चुके हैं, हमें अब उन साइन से मतलब है, हमें उन चिन्हों से मतलब है, इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ना इससे ना इससे ना इससे। सही है, माइनस का 3x प्लस का x, आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस का 2x, उतार लेंगे प्लस का 5। सही है, अब देखिए यहां पर पहला नंबर क्या है, अभी जस्ट मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, यहां पर पहला नंबर प्लस का है तो आप प्लस ले लेंगे, यहां पर पहला नंबर माइनस का है तो आप माइनस ले लेंगे, यही तो बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर आपको ऐसे नहीं करना। अब क्या देखना है, अब आपको देखना है कि माइनस x² का आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका
2x² आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस का 2x² आ जाए। अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के 2 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे 2x²। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। अगर यहां पर आप प्लस का 2 ले लेते, सपोज दैट आप मल्टीप्लाई कराते प्लस के 2 से, तो यहां पर आंसर क्या आ जाता, माइनस का 2x²। लेकिन यहां पर आपको माइनस का 2x² नहीं चाहिए, यहां पर जो आपको टर्म चाहिए वो प्लस का ही चाहिए। ऐसा क्यों, अगर देखिए यहां पर अगर माइनस का टर्म आ जाता है, सपोज दैट माइनस का 2x² आ जाएगा, तो किसका बनेगा, नीचे वाला टर्म प्लस का बनेगा, क्योंकि माइनस है प्लस लगाएंगे। तो प्लस का 2x² प्लस का 2x² क्या कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको फर्स्ट टर्म किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, क्योंकि जब प्लस का टर्म होगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, नीचे माइनस बनेगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सही है, तो यहां पर हमें क्या ले लिया, हमने माइनस का 2 ले लिया। सही है, माइनस x² का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 2 में, आंसर क्या आएगा, प्लस का 2x²। सेम यहां पर हमें करना है प्लस माइनस माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2x। ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, साइन चेंज कर लेते हैं, इसका साइन हमने पहले ही चेंज कर लिया, प्लस का 2x² है, ये हो गया माइनस। ठीक है, माइनस है, ये हो गया प्लस, ये प्लस है, ये हो गया माइनस। ठीक, प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 2x ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। प्लस का 5 और माइनस का 2, ये प्लस का 2 नहीं रहा, अब ये माइनस का 2 रह गया। ठीक है, अच्छा प्लस का 5 और माइनस का 2, डिजिट किसकी बड़ी है, प्लस की डिजिट बड़ी है, आंसर प्लस में आना है, क्या आना है, 3, और ये हो जाएगा हमारा शेषफल, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक, तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। हमें बहुपद दे रखा है 9x⁴ माइनस 4x² प्लस 4। आपको इस बहुपद में भाग करना है किस संख्या से, 3x² प्लस x माइनस 1, यानी कि इस बहुपद का भाग करना है इस वाले बहुपद से। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रख लेते हैं, कैसे रखेंगे समझते हैं। पहले लिखेंगे हम 9x⁴, अब नेक्स्ट टर्म आना चाहिए x3। अब यहां पर तो x3 नहीं है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, प्लस का 0x3 फॉर सॉल्यूशन, सॉल्व करने के लिए किया है यहां पर मैंने ऐसा। फिर रखेंगे माइनस का 4x², पावर 4 पावर 3 पावर 2, अब आएगा नेक्स्ट पावर 1, लेकिन यहां पर x की पावर 1 यानी कि x तो है ही नहीं, तो यहां पर आप क्या रखेंगे, प्लस का 0x और प्लस 4। सही है, फिर उतार लेंगे इस वाले बहुपद को, यानी कि 3x² प्लस x माइनस 1। सही है, भाग करते हैं, तो देखिए यहां पर है 3x², फर्स्ट टर्म यहां है 9x⁴। 3x² का आप किस संख्या से गुणा करेंगे कि 9x⁴ आ जाए, 3x² का मल्टीप्लाई जब आप 3x² से ही कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 9x⁴। सही है, प्लस 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 3x² का मल्टीप्लाई जब आप x में करेंगे आंसर क्या आएगा, 3x3। सही है, प्लस माइनस माइनस 3x² का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करेंगे आंसर क्या आएगा, 3x²। माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज होंगे, प्लस है प्लस है माइनस, यहां पर माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। सही है, प्लस का 9x⁴ और माइनस का 9x⁴ कैंसिल हो जाएंगे। सही है, अब देखिए ये तो 0 है, ये तो हमने सॉल्व करने के लिए किया था, ये तो 0x⁵ है, तो ये तो 0 है ना, तो हमारे पास क्या बचा है यहां पर, माइनस का 3x3, वो तो 0 है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब लिया इसलिए था हमने ऐसे क्योंकि हमें सेम वेरिएबल टर्म के नीचे सेम वेरिएबल टर्म हमेशा रखना पड़ता है। ठीक है, आप x² के नीचे x³ नहीं रख सकते, मतलब कहीं पर लिखा है 3x² और आप उसके नीचे 4x⁵ नहीं रख सकते हैं, आप x² के नीचे ही x² रखेंगे। सही है, तो यहां पर मैंने इसलिए सॉल्यूशन के लिए किया यहां पर 0 कि x³ के नीचे x³ आ जाए, लेकिन ये तो 0 है ना, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 3x³। सही है,
अच्छा, माइनस का 4x² और प्लस का 3x², डिजिट किसकी बड़ी है? माइनस की। आंसर आएगा माइनस में क्या आएगा? माइनस का 1x²। लेकिन आपको आगे 1 नहीं लगाना, तो क्या हो जाएगा? ओनली माइनस का x²। ठीक है, क्या उतार लेंगे? यहां पर हम उतार लेंगे प्लस का 0x और प्लस का 4। सही है। अच्छा, यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म किसका है? माइनस का, तो यहां पर हम लगा लेते हैं माइनस। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा था। प्रीवियस क्वेश्चन में पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर हम साइन लगा रहे थे, है ना? तो अब आपको क्या देखना है? 3x² का मल्टीप्लाई हम किससे करें कि आंसर आ जाए माइनस का 3x³। अगर मैं 3x² का मल्टीप्लाई माइनस के x से कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 3x³। यानी कि माइनस तो लगा हुआ है, अब मुझे क्या चाहिए? x चाहिए। ठीक, माइनस x का मल्टीप्लाई अगर हम 3x² में कराएंगे आंसर क्या आएगा? माइनस का 3x³। सही है। माइनस प्लस माइनस x का मल्टीप्लाई जब हम x में कराएंगे क्या होगा? x²। सही है। माइनस माइनस प्लस x का मल्टीप्लाई जब हम 1 में कराएंगे x1 सा x। ठीक, यहां माइनस है प्लस, या माइनस है प्लस, या प्लस है माइनस। सही है। माइनस का 3x³ प्लस का 3x³ कैंसिल, माइनस का x² प्लस का x² कैंसिल। सही है। अच्छा, अब आप देखिए ये प्लस का है 0x, यानी कि ये क्या है? ये एक तरह से 0 है, पूरा नंबर क्या है? 0। और ये किसका है? ये माइनस का x है। अब ये प्लस का x नहीं रहा, ये माइनस का x है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का x। सही है। और क्या उतार लेंगे? प्लस का 4। भाई अब ये जो 0x है इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, पर मैंने 0x लिया था सॉल्व करने के लिए। किसका x बचा है? यहां पर माइनस का x और प्लस का 4 उतार लिया, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? शेषफल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 3x² माइनस x। ठीक, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम बहुपद का भाग कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।